Hello bachon, let's read this question and the question says that in a circle of diameter 30 centimeter, the length of a chord is 15 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है और जो लेंथ है कॉर्ड की हमारे पास वो 15 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड बतानी है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट रेडियस रेडियस आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क एल बाय एट सेंटर एंगल एट सेंटर और थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस यानी कि आर जो है वो इक्वल होता है लेंथ ऑफ आर्क एल बाय एंगल एट सेंटर थीटा के। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पर ये सेंटर ओ है। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास रेडियस है यहाँ पर इस सर्कल के। ये ओ है, इसे हम मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे बी। और हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास कॉर्ड जो है वो 15 सेंटीमीटर की है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारी कॉर्ड जो है ये ए बी है। कॉर्ड की लेंथ हमें क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर और यहाँ से रेडियस डायमीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि हमारा रेडियस क्या है, ओ ए और ओ बी इक्वल होंगे बिकॉज ये दोनों ही रेडियस हैं। और डायमीटर अगर 30 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा 30/2, बिकॉज रेडियस जो है वो हाफ होता है डायमीटर का। तो ये आएगा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास रेडियस 15 सेंटीमीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो माइनर आर्क है, यहाँ पर माइनर आर्क जो है इसे ये है हमारे पास लेट द माइनर आर्क बी एल। तो उसे हम एल मान लेते हैं यहाँ पर माइनर आर्क को। तो ये हमारे पास इक्वल होगी, जैसा कि हमने देखा था कि आर इक्वल होता है एल बाय थीटा के। तो यहाँ से हमारे पास एल क्या हो जाएगा आर इंटू थीटा, यानी कि रेडियस इंटू एंगल एट सेंटर। तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि ओ ए भी क्या है 15 सेंटीमीटर, ओ बी भी 15 सेंटीमीटर है और ए बी भी 15 सेंटीमीटर है। तो अगर हमारे पास तीनों यहाँ पर साइड्स इक्वल हो यानी 15 15 सेंटीमीटर हो तो ये हमारे पास कैसा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ बी। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास सभी एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमारे पास जो ओ पे एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो भी यहाँ पर 60 डिग्री होगा। तो ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास थीटा क्या है यहाँ पर 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को हम अगर रेडियंस में कन्वर्ट करें तो ये आएगा थीटा इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180। बिकॉज 1 डिग्री में हमारे पास पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाय 3 रेडियन। तो ये हमारे पास एंगल आया है। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास एल हमने देखा था कि क्या होता है आर इंटू थीटा। तो एल आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, यानी कि आर्क ऑफ लेंथ आएगी हमारी यहाँ पर आर। आर क्या है हमारा रेडियस, तो रेडियस है 15 सेंटीमीटर इंटू थीटा क्या आया है पाई बाय 3। अब हम जानते हैं कि पाई क्या होता है 22/7। तो ये आएगा 15 इंटू 22/7 और डिवाइड में है ये इंटू 3। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 15.71 सेंटीमीटर, 15.71 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो माइनर आर्क, यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ है माइनर आर्क की वो है 15.71 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।